हेलो प्यारे बच्चों, अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए है, क्योंकि यहाँ मैं शॉर्टकट में मोल कॉन्सेप्ट ही बताने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चन भी लगवाऊंगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन कैसे होंगे बेटा, जैसे द्रव्यमान निकालना है और 22.4 लीटर वाले क्वेश्चन कराने हैं तो सारे ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं, थोड़ा सा समझ लीजिए उसके बाद कराते हैं बेटा। देखो कहीं पर लिखा होता है एक मोल, अगर कहीं एक मोल लिखा हुआ है तो एक मोल का मतलब होता है पदार्थ का एक ढेर है। क्या है बेटा, पदार्थ का एक ढेर है। ठीक है, पदार्थ का एक ढेर को हम एक मोल कहते हैं। तो एक मोल में क्या क्या चीजें होती हैं वो जानो बेटा। ठीक है, देखो एक मोल किसको व्यक्त करता है, एक मोल व्यक्त करता है कणों की संख्या को जिनसे मिलकर ये पदार्थ बना हुआ। कितने कण होंगे इसके अंदर, 6.022 गुणे 10⁻23 कण कह लो या परमाणु कह लो या जो भी, जिनसे भी मिलकर ये पदार्थ मिलकर बना होगा। ठीक है, समझ में आया बेटा। इतने इसके अंदर कण होंगे या परमाणु होंगे या आयन होंगे, जिससे भी मिलकर बना होगा ये। ठीक है, इतने इसके अंदर मूल कण होंगे। अच्छा जी, और एक मोल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये अपने मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। किसको, मोलर द्रव्यमान को। ठीक है बेटा, मोलर द्रव्यमान को, मोलर द्रव्यमान को। आपको गुरुजी मोलर द्रव्यमान क्या होता है, देखो जो एक मोल कण होते हैं, एक मोल परमाणु कह लो या कण कह लो या आयन कह लो। ठीक है बेटा, एक मोल जो परमाणु या आयन या कण होते हैं इनका जो द्रव्यमान होता है उसको हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो ये मोलर द्रव्यमान को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जो एक मोल होता है ये अगर गैस है ये तो 22.4 लीटर को प्रदर्शित करता है। समझ में आ रहा है, मतलब ये सारी चीजें किसको व्यक्त, बेटा एक मोल बराबर ये होता है, एक मोल बराबर ये होता है और एक मोल बराबर ये होता है, तो इनका आपस में संबंध होता है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान किसके बराबर होगा, इतने कणों के बराबर होगा। ठीक है, यह 22.4 लीटर किसके बराबर होगा, 22.4 लीटर में कितने कण होंगे, इतने कण होंगे। ये 22.4 लीटर का द्रव्यमान कितना होगा, तो जो मोलर द्रव्यमान होगा पदार्थ का वही इतना द्रव्यमान होगा। ठीक है, फिलहाल ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन, इस पे हम कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो किसी तत्व के 9 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान 99 ग्राम है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, अब लिखा है तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो मैं आपको बताऊं, कोई भी तत्व है, कोई सा भी तत्व हो सकता है, इस तत्व का हमें परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या याद करना है, इसका परमाणु द्रव्यमान, हमें इसका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो एक तत्व किसे किसे व्यक्त करता है, अपने परमाणु द्रव्यमान को भी व्यक्त करता है और एक मोल को भी व्यक्त करता है बेटा। ठीक है, और एक मोल में कितने परमाणु होते हैं बेटा, उनको भी व्यक्त करता है। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। एक तत्व इतनी चीजों को व्यक्त करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है एक तत्व परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है हमें इतने कणों का द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, 6.022 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और इतने परमाणु का द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, एक तत्व, एक तत्व में इतने परमाणु होते हैं, मतलब एक तत्व में एक मोल होता है। एक तत्व में बेटा, एक तत्व में एक मोल परमाणु होते हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और एक तत्व में एक मोल परमाणु होते हैं और परमाणु की संख्या होती है वो इतनी परमाणु होती है। एक तत्व इतनी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, अब हमारे लिए देखो बेटा, 9 × 10⁻23 परमाणु का द्रव्यमान इतना दे रखा है। ठीक है, निकालना इतने का है लेकिन इतने का दे रखा है। देखो बेटा, 9 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं का द्रव्यमान कितना दे रखा है, दे रखा है 99 ग्राम। ठीक है, इसलिए एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, इसलिए बेटा एक परमाणु अगर द्रव्यमान निकालना चाहे, एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, 99/9 × 10⁻23। ठीक है, ग्राम। लेकिन हमें निकालना कितने का है, इतने का निकालना है, क्योंकि इतना बराबर एक तत्व ही तो होता है।
तो इतने परमाणु का द्रव्यमान निकालना है बेटा, ठीक है। तो 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। या आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, सिर्फ इतना लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो 6.0, ठीक है। 6.0 गुणे 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं का द्रव्यमान। इसका मतलब क्या है, एक तत्व हो जाएगा 99/9 गुणे 10⁻23 इंटू 6 और 10⁻23 ग्राम। जो कैंसिल आउट करने लायक हो कैंसिल आउट कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, देखो, ठीक है। 3 3 9 हुआ करते हैं, 3 दूनी 6 हुआ करते हैं। अरे यार सीधे कट तो रहा था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसी काट सीधे कट रहा था बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 लिख देते हैं, देखो 3 एकम 9 एकम 9 होते हैं, यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो 11 छंग 66 ग्राम, ठीक है। तो एक तत्व का जो भार होगा, एक तत्व का जो परमाणु भार होगा वो 66 ग्राम होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। और एक तत्व में बेटा इतने परमाणु उपस्थित होते हैं। एक तत्व किसी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया बेटा, यही मोल कॉन्सेप्ट है। इतना सा मैंने मोल कॉन्सेप्ट भी आपको पूरा समझा दिया। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो पूरा आप सीख चुकी हैं। मोल कॉन्सेप्ट सीख गए, आप इसका क्वेश्चन भी लगा गए हैं। चलो अब देखते हैं 22.4 लीटर वाला क्वेश्चन, देखते हैं कि क्वेश्चन ये कैसे आता है, ठीक है बेटा। तो 22.4 का मतलब क्या है, इसमें इतने कण हैं, इतना इसका द्रव्यमान है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान जो भी होगा। चलो लगाते हैं इसका क्वेश्चन, देखते हैं बेटा अपने लोग ये क्वेश्चन। तो बहुत इजी सवाल है, बस इतनी सी चीज याद रखनी है। लेकिन बच्चे इस चीज से घबराते हैं, बोले मोल कॉन्सेप्ट का ये सवाल ना होंगे। अरे कैसे नहीं होंगे, रिवीजन तो करो बेटा आप लोग। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एनटीपी पर, ठीक है, या एसटीपी पर, एनटीपी या एसटीपी भी हो सकता है लिखा हुआ, या एसटीपी। एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब मानक ताप दाब पर, ठीक है। मानक ताप दाब पर, मानक ताप दाब पर किसी गैस के 1.12 लीटर की मात्रा जो है बेटा वो है 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। समझ में आया बेटा। किसी एनटीपी पर किसी गैस के 1.12 लीटर की जो मात्रा है वो कितनी है, 20 ग्राम है। तो गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो गैस का अणुभार ज्ञात करो, ज्ञात कीजिए गैस का अणुभार, ठीक है बेटा। मतलब बात यह है, गैस का कह रहा है ना, गैस का, तो गैस का मतलब यह है बेटा, गैस, कहीं अगर गैस लिखा है, गैस, कहीं गैस का पूछ रहा है ना, तो वो गैस नहीं है, उसका मतलब है 1 मोल गैस। गैस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, 1 मोल गैस, ठीक है। तो 1 मोल गैस का हमें अणुभार ज्ञात करना है, मतलब हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें मोलर द्रव्यमान की वैल्यू चाहिए, अणुभार की वैल्यू चाहिए, लेकिन इतने लीटर की इतनी मात्रा दे रखी है। और आपको पता है 22.4 लीटर की जो मात्रा होती है, ठीक है, अगर हम 22.4 लीटर की मात्रा निकाल लें तो समझ लो 1 मोल का निकल आएगा, मतलब गैस का अणुभार निकल आएगा। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है बेटा, समझेंगे तो सिंपल समझेंगे बेटा। 1.12 बेटा इतना दे रखा है, 1.12 लीटर गैस का जो द्रव्यमान है कितना दे रखा है, 20 ग्राम, ठीक है। और अगर हमें निकालना कितने का है, 22.4 लीटर गैस का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो इसका 2 गुना कर दो, कितना कर दो, 2 गुना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड भी और उस साइड भी, तो हो जाएगा 2.24 लीटर गैस का जो द्रव्यमान हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 40 ग्राम, ठीक है। आप सोचते हो कि ये आंसर ये नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है 22.4 लीटर का, और यहाँ कितना है, 2.24 है, मतलब पॉइंट को इधर पहुंचाना है। तो इधर पहुंचाने के लिए क्या करना होगा बेटा, हमें इधर 10 से गुणा करनी होगी और इधर भी 10 से गुणा करनी होगी। तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर गैस का जो द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा 400 ग्राम, ठीक है। तो 22.4
लीटर का मतलब क्या होता है, 1 मोल, और 1 मोल का मतलब होता है बेटा सीधी सीधी बात है गैस। ठीक है बेटा, कहीं गैस लिखा है, आंसर आ गया है आपका, कहीं गैस लिखा है तो इसका मतलब है ये 1 मोल गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर जो अणुओं की संख्या है वो 6.022 × 10⁻23 है। इसका जो आयतन है 22.4 लीटर है। समझ गए होंगे आप बेटा क्या मतलब है। कहीं तत्व लिखा है, अगर कहीं तत्व नाम आता है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर 6.022 × 10⁻23 परमाणु हैं। ठीक है, और इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो तो निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान को ही प्रेजेंट करेगा ये। समझ में आ रहा है। अगर कहीं यौगिक लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कहीं NaOH, तो NaOH लिखा हुआ है, यौगिक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस यौगिक के इतने अणु हैं। समझ रहे हैं ना, मोल कॉन्सेप्ट इतना सरल है बेटा। देखो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है। इस क्वेश्चन को छाप लिया आप लोगों ने, देख रहे हैं कितना सरल क्वेश्चन है ना। तो 22.4 लीटर का मतलब होता है 1 मोल गैस, और 1 मोल गैस का मतलब होता है सिर्फ गैस। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो भागना नहीं है तुम्हें, भगाना है समझ रहे हैं, डरना नहीं डराना है। क्वेश्चन से डरना नहीं है, कभी भी क्वेश्चन से हार नहीं माना करो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनटीपी पर क्वेश्चन है बेटा, एनटीपी पर, ठीक है, एनटीपी पर, और जो आयतन होता है ना, ये आयतन एनटीपी पर, या हम कह सकते हैं एनटीपी या एसटीपी पर ये आयतन दिया हुआ होता है। ठीक है, मानक ताप दाब कहते हैं हिंदी में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो मानक ताप दाब पर किसी गैस के, किसी गैस के 9 × 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान, अणुओं का द्रव्यमान बेटा 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। तो गैस का अणुभार बताना है हमें। तो गैस का अणुभार, तो गैस का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, गैस का अणुभार बताना है। तो देखो अणुभार कैसे निकालेंगे, हमें गैस का अणुभार बताना है। इसका मतलब यह है 1 मोल गैस का अणुभार बताना है, और 1 मोल में कितने कण होते हैं बेटा, इतने कणों का हमें अणुभार बताना है। लेकिन इतने कणों का अणुभार दे रखा है। ठीक है, चूंकि 9 × 10⁻23 अणुओं का अणुभार, ठीक है, दे रखा है बेटा। अणुभार मतलब द्रव्यमान दे रखा है, अणुभार क्या, तो बात एक ही है, इतना द्रव्यमान दे रखा है, और वो कितना है, 20 ग्राम है। ठीक है, और हमें चाहिए कितने का, हमें चाहिए 6.022 × 10⁻23 का। ठीक है, तो अच्छा हम देखते हैं। अच्छा देखो बेटा, एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 20/9 × 10⁻23 ग्राम। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक अणु का इतना हो गया बेटा, ठीक है, लेकिन हमें निकालने इतने अणुओं का है। तो 6.022 × 10⁻23 अणुओं का जो द्रव्यमान हो जाएगा 20/, ठीक है, 20/9 × 10⁻23 मल्टीप्लाई 6 ही लिखा करो ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि काटने में प्रॉब्लम आती है। 6.6 उन्हें घर का 6 × 10⁻23, तो 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 3 × 3 = 9 हुआ करते हैं, 3 दूनी 6 हुआ करते हैं, तो यह आ जाएगा 40/3। तो 3 से काट दो बेटा, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो 13.33। तो आंसर आएगा 13.33 ग्राम। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया 6.022 × 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान। ठीक है, और इतने अणुओं का मतलब क्या हुआ, ये बेटा क्या हो गया, सीधी बात है, ये गैस का द्रव्यमान हो गया, गैस का द्रव्यमान। क्योंकि गैस को ही हम नॉर्मल जो गैस का होता है उसको हम 1 मोल कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो 13.33 समझ में आया। चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। मुझे उम्मीद है कि समझ में आता होगा। बेटा हार नहीं माननी है आपको, कभी भी किसी चीज़ से हार मत माना करो। ठीक है, और जो चीज़ तुम्हें कठिन लगे उसी के पीछे पड़ जाओ, कब तक समझ में नहीं आएगी।
तुमसे बढ़ के थोड़ी नहीं कुछ भी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनटीपी पर सम द्विपरमाणु गैस के, ठीक है, क्वेश्चन देखो बेटा, एनटीपी पर किसी सम द्विपरमाणु गैस, सम द्विपरमाणु गैस के 6 × 10⁻24 परमाणुओं का द्रव्यमान दे रखा है बेटा। परमाणुओं का द्रव्यमान 200 ग्राम है, 200 ग्राम है, ठीक है, 200 ग्राम है। गैस का अणु भार ज्ञात कीजिए। गैस का अणु भार ज्ञात कीजिए। बेटा इतने परमाणुओं का द्रव्यमान 200 ग्राम है, हमें बताना कितने हैं, 6.022 परमाणुओं का द्रव्यमान बताना है। अब समझ में आने लगा होगा, ठीक है ना। ठीक है, देखो बेटा ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं इसमें, देखेंगे जा। एनटीपी पर सम द्विपरमाणु गैस, सम द्विपरमाणु कौन सी होती है बेटा, जो एक जैसे परमाणु से मिलकर बनी होती है, एक जैसे दो परमाणु से मिलकर बनी होती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे क्लोरीन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ये देखो सम द्विपरमाणु, एक जैसे परमाणुओं के एक जैसे दो परमाणु की गैस है, ये सम द्विपरमाणु गैस हो गई, ठीक है। सम द्विपरमाणु गैस के इतने परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणु लिखा है ना कि अणु, बेटा परमाणुओं का द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है, लेकिन यहां काय का होता, अणुओं का होता। परमाणु को अगर अणु में चेंज करेंगे, परमाणु को अणु में चेंज करेंगे तो बेटा दो परमाणु मिलकर के द्विपरमाणु तो बनता है H2, ठीक है, या Cl और Cl मिलकर बनता है Cl2। तो ये कहलाएगा सम द्विपरमाणुक, सम द्विपरमाणुक। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, गलत शब्द लिख गया है, सम द्विपरमाणुक, ठीक है, समझाया करो यार। सम द्विपरमाणुक बेटा ये है सम द्विपरमाणुक अणु, यह सम द्विपरमाणुक अणु, और ये क्या है, ये है परमाणु, ये परमाणु। तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक सम द्विपरमाणुक अणु में, मतलब एक अणु गैस में दो परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं, दो परमाणु हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब दो परमाणु हैं, ठीक है। तो यहां परमाणु बेटा ये इतने परमाणु दिए हुए हैं, मतलब बात यह है यहां पर एक अणु है, यहां दो, मतलब बात यह है कि जितने गैस के अणु हैं उसके दो गुने परमाणु हैं, ठीक है। तो बेटा दो ये तो इसको अगर हम आधा कर दें तो ये अणु बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो अणु कितने हो जाएंगे, अगर हम अणु की बात करें, देखो बेटा ध्यान समझेंगे, सम द्विपरमाणुक गैस के 6.10⁻24, ठीक है, 6 × 10⁻24 परमाणु, ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं इसी बात को बेटा, 3 × 10⁻24 अणु। समझ में आई, अणु का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 6 × 10⁻24। सोच पा रहे हैं आप, ठीक है, इतने अणु का द्रव्यमान दे रखा है, इतना, ठीक है, समझ में आया बेटा, इतना नहीं समझ में आया। देखो बात यह है, सम द्विपरमाणु गैस कि इतने अणु बराबर कितना होगा बेटा, 3 × 10⁻24 परमाणु, नहीं अणु, समझ में आया, इतने अणु होगा। तो हमें अणुओं की बात करनी है कि परमाणु, ठीक है।
इसलिए देखो बेटा 3 गुणे 10 की घात 24 अणुओं का जो द्रव्यमान दे रखा है कितना दे रखा है, 6 गुणे 10 की घात 24 दे रखा है। ठीक है, सॉरी 200 ग्राम दे रखा है यार, क्या क्या लिख रहा हूं मैं, 200 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और हमें बताना कितना है, 6 गुणे 10 की घात 23 का बताना है। ठीक है, अच्छा एक अणु का, तो एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 3 गुणे 10 की घात 24। ठीक है, इसलिए 6 गुणे 10 की घात 23 अणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बेटा, 200 इंटू 3 इंटू 10 की घात 24 को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, 23 इंटू 10 की घात 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं बेटा। उसके बाद ये चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 6 गुणे 10 की घात 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 हुआ करते हैं, मतलब 3 दूनी 6 हुआ करते हैं, तो ये जाएगा 400 बट्टे, अच्छा ये से ये कट जाएगा तो आ जाएगा 20 आ जाएगा, सीधी 2, ठीक है 40 आ जाएगा, 40 ग्राम। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा। तो आपके लगभग जितनी मोल कॉन्सेप्ट के सवाल हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।